गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें बताया गया है कि यमन से जो हुती लोग हाइपरसोनिक मिसाइल को इजराइल का ऊपर हमला किया है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल, उस हाइपरसोनिक मिसाइल का जो डिस्क्रिप्शन वो आ चुका है और उसके लिए एक छोटे से क्लिप है, बस 3-4 मिनट का ही है, उसे चलो देखते हैं। यूज किया गया है और सक्सेसफुली इस मिसाइल ने इजराइल को हिट किया है। यूएसए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब फेल हो गए। इधर आप देख पाओगे पैनिक एज हाइपरसोनिक मिसाइल फायर्ड फ्रॉम यमन 1000 किलोमीटर की दूरी से। जो अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा इसकी, इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया जाता है और सेंट्रल इजराइल में पहली बार ये जाकर हिट होता है। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये मिसाइल लॉन्च कहां से किया गया था और फिर जो इसकी वीडियो सामने आई हैं ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ एक बार जरा ये मैप देखिए, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको दिख जाएगा यमन, और यमन का जो ये इलाका है ये हूती रिबेल्स ने कब्जा रखा है और हूती रिबेल्स ही आज के समय इजराइल पे लगातार आक्रमण कर रहे हैं। तो हूती रिबेल्स के पास आ गया एक हाइपरसोनिक मिसाइल। कहाँ से ये आया है मिसाइल वी डू नॉट नो, बट इनके पास ये मिसाइल आ गया और इन्होंने सीधा ये मिसाइल दाग दिया टुवर्ड्स इजराइल। यहाँ पे आप देख पाओगे, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर से भी ज़रा की दूरी है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये सी है ना, ये है रेड सी। इधर रेड सी में आज के समय यूएस नेवी की बहुत सारी जो शिप्स हैं ये डिप्लॉयड है। फॉर एग्जाम्पल यूएसएस मर्फी, यूएसएस पीटरसन, एफएस पॉल, इन सब में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इनका काम यही है कि कल को यमन से कोई अगर अटैक होता है इजराइल को, तो रास्ते में ही मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस पर्टिकुलर केस में हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी थी कि यूएस भी कुछ नहीं कर पाया। इजराइल के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, चाहे आयरन डोम हो या फिर एरो 3, सब फेल हो गए और फिर ये विजुअल्स हमारे सामने आए। नाउ इधर आप देख पाओगे इजराइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसके बिल्कुल पास जाकर ये हाइपरसोनिक मिसाइल लगा है। इजरायलीज आर शॉक्ड। इनको उम्मीद नहीं थी, मुझको उम्मीद, किसी को उम्मीद नहीं थी। आप मुझसे अगर पूछते थे कि हूती रिबेल्स क्या एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर देगा टुवर्ड्स इजराइल, पहला क्वेश्चन यही आता है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आएगा कहाँ से। बट सडनली हम देख रहे हैं कि जो एडवांस्ड वेपन्स हैं ये एक देश से दूसरे देश में भेजे जा रहे हैं एंड इजराइल इज़ वेरी मच अंडर फायर। और ये आप देख पाओगे, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये जब लॉन्च किया जा रहा था, इसकी भी वीडियो हूती रिबेल्स ने करी है रिलीज। ये वो एग्जैक्ट वीडियो है जिसमें इन लोगों ने स्पेसिफिकेशन बताई है अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, किस स्पीड तक पहुंच सकता है और इसमें कितना इन्होंने वॉरहेड इंस्टॉल कर रखा है। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये इन्होंने लॉन्च कर दिया। दिस इज रियली शॉकिंग। ये मैं आपको बता दूं, ये हिस्टोरिक विजुअल्स हैं। नेतन्याहू ने पूरे देश को संबोधित किया है और कहा है कि हम ये नहीं सहेंगे, क्योंकि आपको समझना होगा हुआ क्या है। अब बेसिकली हूती रिबेल्स कब कितने हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल पे बरसा दे, वी डू नॉट नो। कल को न्यूज़ आ सकती है कि 10, 20, 30, हमें नहीं पता उनके पास कितने सारे ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो बरसा सकते हैं इजराइल पर। और इजराइल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी है इससे। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये मिसाइल रशिया ने ही पकड़ाए थे हूती रिबेल्स को, हमें रिपोर्ट्स देखनी होगी। अगेन मैं रिपोर्ट्स, एविडेंस, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूं ताकि आप खुद भी इसका एनालिसिस अपनी तरफ से कर पाएं। नाउ मार्च 2015 में ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है कि यमन के जो हूती रिबेल्स हैं इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल अब आ चुका है। नाउ ये जो रिपोर्ट सामने आई, ये दुनिया को किसने प्रेजेंट करी? क्या ये अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया? नहीं, कहीं से रशिया का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है RIA नोवोस्ती, इनको कहीं से पता लग गया कि जो हूती रिबेल्स हैं इनके पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुका है। और फिर उसके बाद इजराइल की मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि देखिए रशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि यूएस लगातार वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, तो उसके रिस्पॉन्स में मॉस्को यमन के जो हूती रिबेल्स हैं इनको वेपन्स भेज सकता है। ना ऑब्वियसली रशिया ये बात कभी ओपनली एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि जो हूती रिबेल्स हैं यमन के, ये काफ़ी बार जो कार्गो शिप्स हैं इनको भी अटैक कर देते हैं। जो इंडिया जा रही होती है कार्गो शिप, उसको भी अटैक कर चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि रशिया ओपनली कभी एडमिट करेगा कि उन्होंने यमन के हूती रिबेल्स को आर्म किया है। बट क्वेश्चन यही आता है,
अचानक से इनके पास जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल आ गए, क्या इन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इनके साइंटिस्ट बिल्कुल जीनियस बन गए कुछ महीनों में? ऑब्वियसली नहीं। ये इनको किसने दिया है और कितने मिसाइल्स दिए हैं? अगेन दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन।